अगला सेट लेता हूँ और इसे कहते हैं सिंगलेटन सेट, अर्थात एकल समुच्चयों। इसे कहेंगे एकल समुच्चय। भाई एकल समुच्चय या सिंगलेटन सेट क्या होता है उसे समझिए, ठीक है। अब इसको मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा, तो मैं आपको सिंपली ये बताऊंगा, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है उसे सिंगलेटन सेट कहते हैं बच्चों। अ सेट कंसिस्टिंग of a single element, is called singleton set. For example, exercise example 1, अब उन्होंने सेट A ले लिया, लेट सेट A, और इसमें एक एलिमेंट है 2, तो इसे सिंगलेटन सेट कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लेट सेट B जो है the set X such that X belongs to N and X square is equal 9। ये बच्चों X कोई सेट है, कोई एलिमेंट है सेट B का, X एक एलिमेंट है जो कि n से यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स स्क्वायर इक्वल 9 है। तो बच्चा ऐसा तो केवल एक ही एलिमेंट हो सकता है ना इसमें, तो इसलिए इसको भी हम सिंगलेटन सेट के रूप में जानेंगे। ऐसा आप समझ सकते हैं, कोई भी सेट जिसमें केवल एक सिंगल एलिमेंट हो सिंगलेटन सेट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट, ओके। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है इस पर बात करते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लिया हमारे पास है सेट ए, इसके एलिमेंट है 1 2 3, और एक और हमारे पास सेट है एंड सेट बी इज इक्वल एलिमेंट है ए बी सी। तो इसे इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि ए और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए यानी एन ए इज इक्वल कितने हैं हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, और एन बी कितने हैं, एन बी में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो इनको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट कहेंगे। हेंस इट इज रिटन एज, तो हम कहेंगे देन ए इक्विवेलेंट बी। तो बच्चों ए इक्विवेलेंट बी को इस तरह से दिखाया जाता है, एक एरो, उसके एक लाइन, उसके दोनों तरफ एरो, मतलब हमें एक लाइन से इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, इसका मतलब हो गया सेट ए और सेट बी जो है इक्विवेलेंट सेट है। ओके, समतुल्य सेट ये हो गया। तो
ये उदाहरण क्लियर करता है कि दो ऐसे सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो उनको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। तो इसे हम डिफाइन कैसे करें? टू सेट्स A and B, A and B are said to be equivalent. Said to be equivalent if NA is equal NB, number of elements in A is equal to number of elements in B, where NA and NB is the number of elements of set A and set B। बच्चों इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है इसे। इट इज रिटन एज ए लाइन बी। ठीक है, तो इसे ए इक्विवेलेंट बी पढ़ा जाएगा, ए इक्विवेलेंट बी। तो ये डेफिनेशन क्या कहते हैं कि दो सेट को कब इक्विवेलेंट कहा जाएगा? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी कि एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो। सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं सेट बी में ही उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए। ध्यान रखो इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। इक्वल कब होते हैं? जब दोनों में जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे में सेम एलिमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम एलिमेंट नहीं है जैसे उदाहरण में हमने देखा। ठीक है, एलिमेंट्स अलग अलग हैं लेकिन उनकी संख्या बराबर है तो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सेट। अब इसके बारे में एक और बात, इक्विवेलेंट सेट के बारे में एक स्पेशल नोट मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, whenever A equal B, अगर जब कभी A इक्वल B हो देन तब क्या होगा? तब NA इज इक्वल टू NB ये होगा, और साथ में ये क्या होंगे? अगर A और B इक्वल होंगे तो ये इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा। Thus equal sets are always equivalent. Thus equal sets are always equivalent. ओके बच्चों, ये तो क्या कहता है कि अगर जब कभी सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल हो और तब उनके और साथ में उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हों, तो चूंकि ए इक्वल बी है तो ये इक्वल सेट हुआ, और ये इक्वल सेट हुआ तो इक्विवेलेंट भी हुआ। इससे ये बात निकल कर आती है कि जो इक्वल होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं बच्चों, लेकिन जो इक्विवेलेंट है वो जरूरी नहीं है कि इक्वल भी हो। अभी आपने एग्जाम्पल में देखा, ठीक है, कि हमारे सेट जो है इक्विवेलेंट तो थे लेकिन इक्वल नहीं थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, बट इक्विवेलेंट सेट्स need not be equal, ये भाई ये जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट है तो इक्वल भी होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ उदाहरणों से समझते हैं, इसको क्लियर करते हैं और ठीक है। एग्जाम्पल 1, मान लिया सेट ए है और इसके एलिमेंट है ए बी और सी, और सेट बी है, इसके इक्विवेलेंट है बी ए सी। अब इनको क्या कहेंगे भाई, इसके सेट है, इसके एलिमेंट है ए बी सी और इसके बी ए सी, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ए इक्वल बी है, और साथ के साथ क्या है, ये ए इक्विवेलेंट बी भी है। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज ए बी सी, ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट सेम है, यानी कि जो एलिमेंट ए के हैं वही बी के भी हैं, या कह लो कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो इसका मतलब ए इक्वल बी हुआ, अगर ए इक्वल बी हुआ तो ए इक्विवेलेंट बी भी हुआ। अब इस कंडीशन में ये इक्वल है तो इक्विवेलेंट भी है, और इक्विवेलेंट है और इक्वल भी है, दोनों चीजें। ओके, अब एक और उदाहरण लेते हैं और उससे हम और इसको अच्छे से समझ पाते हैं। ये मैंने ले लिया एग्जाम्पल 2, मान लिया यह है सेट ए और इसके एलिमेंट है 1 2 3, ओके, और यह है सेट बी और इसके एलिमेंट है ए बी सी। अब इसको क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर तो स्पष्ट है कि ए नॉट इक्वल बी है, बट ए नॉट इक्वल बी है, बट ए इक्विवेलेंट बी है। क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है।